सीएम के गुमला आगमन से 2 दिन पहले गांवों के लोगों ने की बैठक। बोले सड़क नहीं बनी तो 2024 में नहीं देंगे वोट। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 19 दिसंबर को कसीरा पंचायत के छापर टोली गांव में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम के कसीरा पंचायत आने से 2 दिन पहले रविवार को 1 दर्जन गाँवों के ग्रामीणों ने जर्जर सड़क का मुद्दा उठाया है। ग्रामीणों ने केंद्र व राज्य सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर एरोड्राम से कसीरा भाया अल्मुंडा से ओकबा तक 30 किलोमीटर जर्जर सड़क नहीं बनी तो 2024 के चुनाव में वोट नहीं देंगे। ग्रामीणों ने सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को चेताया है, वोट चाहिए तो पहले सड़क बनाने की पहल करे। ज्ञात हो कि यह सड़क इतनी खराब है कि गर्भवती महिलाओं का अस्पताल लाने में परेशानी होती है, बीमार लोग भी परेशान है। सड़क खराब होने से कसीरा पुल कभी भी ध्वस्त हो सकता है, क्योंकि पुल के बीच का हिस्सा ध्वस्त हो गया है। हर दिन सैकड़ों वाहन चालक जान हथेली पर रखकर पुल पार करते हैं। कसीरा पंचायत सबसे जागरूक है। इस क्षेत्र के लोग खेती बाड़ी करने में आगे हैं। ऐसे में सड़क नहीं रहने से लोगों को खेती किसानी व उत्पादित सामग्री बाजार तक पहुंचाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर उत्तम कुमार साहू, रोपना साहू और गजेंद्र साहू सहित कई लोग उपस्थित थे। सड़क को लेकर ग्रामीणों को कसीरा में ग्रामीणों की बैठक हुई। ग्रामीणों ने कहा कि इस सड़क का निर्माण 20 वर्ष पूर्व हुआ था, जो अब जर्जर हो गया है। हर 5 से 10 फीट बाद सड़क पर गड्ढा बन गया है। झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को नौकरी में आरक्षण देने के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। किसी ने निर्णय का स्वागत किया तो किसी ने बताया आयवास। जी हां, कैबिनेट से झारखंड आंदोलनकारी परिवार के एक परिजन को नौकरी में 5% क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर सहमति मिलते ही झारखंड में सियासत तेज हो गई है। कई राजनीतिक दलों के नेता ने फैसले का स्वागत किया है तो कई नेताओं ने इसे सरकार का आयवास करार दिया है। वहीं झारखंड आंदोलनकारियों को अब तक चिन्हित करने का काम पूरा नहीं होने पर सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार ने कैबिनेट से झारखंड आंदोलनकारी परिवार के एक परिजन को नौकरी देने के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की है। झारखंड सरकार के इस फैसले को कोई सरकार का आयवास करार दे रहा है तो कोई इसे झारखंड राज्य निर्माण के लिए हुए आंदोलनकारियों के प्रति सरकार का सम्मान कर रहा है। इस संबंध में पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो ने कहा कि आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का काम पूरा किए बगैर आंदोलनकारी परिवार को आरक्षण देने के फैसले का वह हाल होगा जैसे हेमंत सरकार की अन्य घोषणाओं का हुआ है। वहीं कांग्रेस और झामुमो के नेताओं ने कहा कि आंदोलनकारियों की पहचान करने का काम जारी है और पेंशन भी मिल रही है। झारखंड के पूर्व ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो ने कहा कि 4 साल हो गए पर झारखंड राज्य आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग ने कभी तक आंदोलनकारियों की पहचान का कार्य पूरा नहीं किया है। ऐसे में हेमंत सरकार द्वारा आंदोलनकारी परिवार के एक सदस्य को एक बार तृतीय या चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में 5% क्षैतिज आरक्षण का कैबिनेट का फैसला कितना कारगर होगा, ये एक बड़ा सवाल है। गिरिडीह में गरीबों के बीच बंटने वाली 26 करोड़ रुपए से अधिक के अनाज की कालाबाजारी, चौंकाने वाला तथ्य आया सामने। जी हां, बता दें कि जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गिरिडीह जिले में गरीबों में बंटने वाले अनाज की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। 26 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का अनाज कालाबाजारी में बेच दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। दिशा की बैठक में कालाबाजारी का मामला कई बार उठाने पर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने कमेटी गठित कर गोदामों का भौतिक सत्यापन कराया। सत्यापन में जो बात सामने आई वह काफी चौंकाने वाली है। एक रिपोर्ट के अनुसार 86,990.68 क्विंटल अनाज का लेखा जोखा जिला प्रशासन को नहीं मिल रहा है। इसमें 51,635.85 क्विंटल चावल और 35,3504.83 क्विंटल गेहूं है। यह अनाज कहां है, इसका क्या हुआ, इसका खुलासा जांच कमेटी ने अभी तक नहीं किया है। सूत्रों की माने तो यह अनाज केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को उपलब्ध कराया था। जन वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबों के बीच यह बांटना था, लेकिन आवंटन के विरुद्ध अनाज राज्य सरकार के गोदामों तक पहुंच ही नहीं पाई। सूत्र बताते हैं कि गिरिडीह जिले में यह खेल लंबे समय से चल रहा है। इस खेल में शामिल लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होने से एक संगठित गिरोह के माध्यम से गरीबों के अनाज की कालाबाजारी की जा रही है। इसमें भारी मात्रा में चावल के साथ साथ गेहूं भी है। सूत्रों का कहना है कि जिस अनाज को बैकलॉग बताया जा रहा है वह काला बाजार में बेच दिया गया है। अनाज नहीं रहने के कारण अब रफा दफा करने के लिए कार्डधारियों से डबल अंगूठा का निशान लेकर समायोजन का प्रयास किया जा रहा है। मौजूदा झारखंड सरकार कभी नहीं चाहती है कि स्थानीय मुद्दा खत्म हो। सुदेश महतो।
जी हां, झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने स्थानीय नीति के मुद्दे पर वर्तमान झारखंड सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर हमला बोला है। लोहरदगा के कार्यक्रम में पहुंचे सुदेश कुमार महतो ने साफ कहा कि मौजूदा झारखंड सरकार कभी नहीं चाहती कि स्थानीय मुद्दा खत्म हो। दरअसल स्थानीय नीति का मुद्दा फिर एक बार गरमाया हुआ है। राज्य सरकार के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस मुद्दे को लेकर हमलावर हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो खुल कर कह दिया है कि राज्यपाल ने जानबूझकर 1 साल तक मामले को लटकाए रखा। हम दोबारा इसे विधानसभा में पारित कर राज्यपाल के पास भेजेंगे। अब इस मामले को लेकर आसू पार्टी ने राज्य सरकार पर जवाबी हमला बोला है। आसू पार्टी के सुप्रीमो और झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने जो कुछ भी कहा है वह स्थानीय नीति को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। स्थानीय नीति को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विपक्ष पर हमला बोले जाने के बाद सुदेश कुमार महतो ने लोहरदगा में कहा कि वर्तमान झारखंड सरकार की प्राथमिकता में कभी स्थानीय नीति रही नहीं है। वर्तमान झारखंड सरकार की यह कभी नहीं चाहती है कि स्थानीय मुद्दा खत्म हो। यदि सरकार चाहती तो उसे दोबारा झारखंड विधानसभा में पारित कराकर राज्यपाल के पास भेजा जा सकता था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। स्थानीय नीति को लेकर सही प्रारूप और सही पहल नहीं की गई तो यह स्थिति बनी रहेगी। जिस विषय को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता आसीन हुए हैं उस विषय पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। आज 4 साल गुजर गए हैं परंतु इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। उन्होंने कहा कि यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए राजनीतिक विषय है, वह इसका हल नहीं चाहते हैं। इस वजह से स्थानीय नीति का हल नहीं हो रहा है। झामुमो का बड़ा बयान, विधानसभा से पास कराकर फिर भेजी जाएगी खाद्यान्न आधारित स्थानीयता विधेयक को राज्यपाल के पास। जी हां, बता दें कि स्थानीयता से संबंधित विधेयक को वर्तमान सरकार उसी स्वरूप में राज्यपाल को भेजेगी और दूसरी बार राज्यपाल को इसकी मंजूरी देना संवैधानिक बाध्यता होगी। उक्त बात झामुमो के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रिय भट्टाचार्य ने झामुमो कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि राजभवन से मिली सलाह और संदेश में एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारी पहचान से जुड़ा मुद्दा है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि हम लोगों ने निर्णय लिया है कि चालू सत्र में पुनः इस विधेयक को लाएंगे। यह सर्वसम्मति से पारित विधेयक था। उन्होंने कहा कि यह कोई तरीका नहीं है कि 1 साल तक किसी विधेयक पर राज्यपाल कुंडली मारकर बैठे रहे। सरना धर्म के विधेयक को भी लटका कर रखा गया है। स्थानीयता विधेयक झारखंड की पहचान से जुड़ा मामला है। सबसे ज्यादा उपेक्षित यहाँ के आदिवासी और मूलवासी होते आए हैं। इसी के लिए तो अलग राज्य की लड़ाई लड़ी हुई थी। इस लड़ाई को कमजोर कैसे करेंगे? हम हर हाल में उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि तृतीय व चतुर्थ वर्ग में कोई गैर झारखंडी नहीं आए। सुप्रियो ने कहा कि खाद्यान्न हमारी पहचान है, जिसके पास खाद्यान्न है वही स्थानीय कहलाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो बहाली हो रही है उसमें बाहरियों को रोकने के हमारे पास गेटवे है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि राजा पीटर बाबूलाल मरांडी से मिले हैं, बाबूलाल ही बताएंगे कि उनका क्या रिश्ता है। हमारे तो विधायक विकास सिंह मुंडा है, जिनके पिता रमेश सिंह मुंडा की हत्या के आरोपी है राजा पीटर। अभी वह जमानत पर बाहर आए हैं, पर बाबूलाल ऐसे प्रफुल्लित हो रहे हैं कि लगता है उनको कोई खोया हुआ रत्न मिल गया है। राज्यपाल से कानाफूसी कर स्थानीय नीति को रोक रहे हैं षड्यंत्रकारी, मोदी सरकार पर जमकर बरसे हेमंत सोरेन। जी हां, 1932 के खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति संबंधित विधेयक को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा वापस किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परोक्ष रूप से भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमारी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। हमारी सरकार झारखंड के लोगों के लिए नीतियाँ बना रही है तो ये लोग अड़ंगा डालने में लगे हैं। ये लोग खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति लागू नहीं होने देना चाहते हैं। हम नीति बनाते हैं तो षड्यंत्रकारी राज्यपाल से कानाफूसी कर देते हैं। हम तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों पर स्थानीयों को नौकरी देने का कानून लाना चाहते हैं, ये लोग लाने नहीं देते हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम में थे। उन्होंने मंझारी प्रखंड के स्थित रोलाडी पंचायत के हाई स्कूल मैदान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय नीति को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में जब तक राज्य में सरकार चलेगी, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आपके द्वार पहुंचकर दरवाजा खटखटाते रहेंगे।